कबीर कहता है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पर आज प्रेम की तो बात ही छोड़िए, इंसानियत मरती जा रही है। पहले अखबारों में एकाध हत्या, बलात्कार, लूटमार और नृशंस हत्याओं की खबरें अपवाद स्वरूप आती थी, पर आज बल्क में आ रही। कैसी हवस पाल ली है हमने कि आदमी आदमियत होता जा रहा है। सबको सब कुछ चाहिए, भले ही लाशों के ढेर लगाने पड़े। आज सुबह जब से इस घटना को पढ़ा है, तब से भीतर तक बहल गया हूं। एक डेढ़ बरस का नन्हा सा बच्चा एक हैवान की हैवानियत का शिकार हो गया। जिसने शायद ठीक से चलना ही शुरू किया होगा। सांसारिक छल कपट, ईर्ष्या, बैर भला, पर नन्ही सी जान क्या जानता, जो अपने किसी की घिनौनी नफरत का शिकार हो गया। यह वीडियो बार बार मेरी आंखों के आगे आता रहा और मैं बार बार स्क्रॉल करता हुआ उसे देखने से कतराता रहा। उफ, क्या ही कहूं। इन 10-12 सालों में आदमी की आदमखोर होने की पराकाष्ठा ने शैतानों को भी शर्मिंदा कर दिया है। यह कैसी रंजिश, कैसी मोहब्बत, कैसा पागलपन कि एक दूध मुहे की मासूमियत देखकर भी उस पिशाच का दिल नहीं पसीजा। बात इतनी भर थी कि बच्चे की मां रति देवी ने शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया, तो एक तरफा प्यार या हवस में पागल जितेंद्र सिंह पाठक नाम के इस नरभक्षी ने वो कृत्य कर दिया जिसकी हिम्मत शैतान भी नहीं करते। उसने नन्हे से आरव को बेदर्दी से पटक पटक कर मार डाला। कहते हैं कि दुनिया प्यार और विश्वास पर चलती है, पर अब तो विश्वास स्वयं मृतप्राय सा है। ममता लहूलुहान है और मोहब्बत में हैवानियत भूल चुकी है। आज लोगों के भीतर इतनी सड़न, घुटन, कुंठा और धैर्यहीनता भर चुकी है कि हर आदमी विकारों का बारूद लेकर जी रहा है। यह कुकृत्य भी उसी बारूद का विस्फोट है। इसमें सबसे अहम भूमिका मीडिया की रही है, जिसने आम जन के जहन को कुपोषित किया है। विचारों की उर्वरक भूमि में सतत सोच की बजाय सांप्रदायिक जहरीली खाद डालकर समाज को हिंसा की राह पर धकेलने का कार्य किया है, जिसके लिए इतिहास लोकतंत्र के इस मजबूत मगर भ्रष्ट बेईमान स्तंभ को हमेशा हमेशा धिक्कारेगा। पहले अखबार विचारों की खुराक हुआ करते थे। एडिटोरियल पढ़कर या टीवी न्यूज देखकर ज्ञान विज्ञान, देश और दुनिया की खबरें तो मिलती ही थी, साथ ही साथ उन पत्रकारों की जवाबदेही भी झलकती थी। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जिस दिन अखबार मेरी खुदाबंद करने लगे, समझ लेना मैं जनता का नहीं रहा। मगर आज यह स्तंभ चाटुकारिता में 100 कदम आगे निकल चुका है और आकाओं की दलाली करने के चक्कर में अपने मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांतों को खा गया है। अब मनगढ़ंत खबरें जैविक हथियारों की तरह जहन को कुपोषित करने के लिए परोस दी जाती हैं। देश की बुनियाद खोखली होती जा रही है और आम आदमी नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की ख्यात पत्रकार कितनी ख्यात हैं
हम सब भली भांति जानते ही हैं। अंजना ओम कश्यप का हालिया बयान सुर्खियों में है कि कैसे सत्ता की कठपुतली बनी यह महिला यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी का बता रही है। हालांकि इन्होंने यूट्यूब पर टीचिंग कराने वाले यूट्यूबर्स को निशाना बनाया है, मगर इसमें सभी आ गए। अरे मैडम, जब तुम जैसे पत्रकारों ने अपने कर्तव्यों को लात मारकर सत्ता की जूठन खानी शुरू कर दी थी, तब इन्हीं यूट्यूबर्स ने जनता की आवाज बनकर मोर्चा संभाला था। इन्हीं की बदौलत पत्रकारिता की साख बची हुई है। सत्ता की दलाली से 1000 गुना बेहतर होता है सड़क पर रहकर अपनी अंतरात्मा की सुनना, अपने जमीर की सुनना। चंद कौड़ियों में अपनी अंतरात्मा को बेचने से 1000 गुना बेहतर है 2 कौड़ी का बनकर सच के लिए लड़ना और मर जाना। तुम जैसे सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल पत्रकारों का असली चेहरा दुनिया देख चुकी है, इसलिए दूसरों को सर्टिफिकेट देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। यह घटना ऐसे ही बिकाऊ पत्रकारों की गैर जिम्मेदारी का परिणाम है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ईमानदारी से अपना काम करता तो आज देश की तस्वीर ही कुछ और होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा खरा था, थोड़ा कड़वा था, मगर जो कुछ देश में चल रहा है और हमारे जिम्मेदार पत्रकार जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, यह है भारत के लिए बहुत ही घातक है। आज समाज में विकृति का जहर घुल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये तथाकथित सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल पत्रकार जिम्मेदार हैं। आज और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी बेशकीमती राय के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।